सारा प्रोग्रामिंग समझना है। तो वी आर स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। हमको सी लैंग्वेज के ऊपर में समझना है। तो वेरी फर्स्ट इन सी लैंग्वेज देयर इज फैमिलियरिटी विद द सी टोकन्स। हमने सी टोकन्स पढ़ा है, तो अभी हम सी टोकन्स करते हैं, कैरेक्टर सेट करेंगे, वेरिएबल एंड आइडेंटिफायर करते हैं। तो चलिए पहले हम सी टोकन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सी टोकन इज नथिंग बट इट इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट इन ए सी प्रोग्राम। जब भी हमें कोई लैंग्वेज समझनी रहती है तो उसके स्मॉलेस्ट यूनिट को पहले हमें समझना पड़ता है, उसका हमें थ्योरी समझनी पड़ती है, उसका एप्लीकेशन समझना पड़ता है, उसका हमें कंसेप्ट किस तरीके से यूज होगा, लॉजिकल कंसेप्ट को भी समझना पड़ता है, उसका सिंटेक्स समझना पड़ता है, स्ट्रक्चर समझना पड़ता है। जितना स्मॉलेस्ट यूनिट को आप समझेंगे, आपका प्रोग्राम उतना ही स्ट्रॉन्ग और विदाउट डीबग रहेगा, उसको डीबग ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस सी टोकन्स वी आर डिवाइडिंग इनटू द 6 डिफरेंट टाइप। इसको 6 डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कीवर्ड्स है, उसके बाद ऑपरेटर्स है, स्ट्रिंग्स है, कॉन्स्टेंट्स है, स्पेशल कैरेक्टर्स है और आइडेंटिफायर्स है। तो कीवर्ड आपके क्या हो सकते हैं एग्जांपल के तौर में, दैट इज द यूर INT फ्लोट, FLOAT फ्लोट, देन केयर CHAR। इस तरीके के जो वर्ड हैं 32 की वर्ड होते हैं सी लैंग्वेज में, सारे के सारे यहाँ पर आपके डोमेन में रहेंगे। ये 32 की वर्ड अगर आपने रट लिया, उसे समझ लिया, उसका प्रोग्राम बना लिया, उसके एप्लीकेशन समझ लिए, तो आपकी प्रोग्रामिंग ऑलमोस्ट मास्टर के कंसेप्ट में आ सकती है। Now the second category in the token is the operator. The operator C language is very rich in the operator. बहुत सारे ऑपरेटर है ना, अर्थमेटिक ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, टर्नरी ऑपरेटर है। उसके बाद में आपका इसके अंदर में सब एडवांस ऑपरेटर है, जिसमें आप एड्रेस ऑपरेटर को ले सकते हो। तो स्पेशल्स ऑपरेटर्स भी इसके अंदर पड़े हुए हैं। तो इट इज ए वेरी मच बीट वाइज ऑपरेटर इसमें है, बहुत सारे ऑपरेटर हैं। मतलब आपके पास में इतना अच्छा प्रोग्राम बन सकता है सी लैंग्वेज में, और इतना स्ट्रांग होता है, इंडस्ट्री वाले अभी भी उस बंदे को ढूंढते हैं जो सी में मास्टर है। ठीक है, तो लेट यू होप कि यू विल आल्सो गेट दिस अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द इंडस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेके कवर करना है ये सारी चीजें। नाउ स्ट्रिंग्स आर नथिंग बट इट इज ए सेट ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, न्यूमरिक भी हो सकता है, एंड यूर स्पेशल सिंबल्स भी हो सकती है, लेकिन ये सेट ऑफ कैरेक्टर्स में रहते हैं। लेकिन एक कैरेक्टर को भी आप क्या बोल सकते हैं, स्ट्रिंग बोल सकते हैं। अब स्ट्रिंग को हम डबल कोट से क्लोज करते हैं, मतलब आपको जो भी स्ट्रिंग बनानी है उसे आपको पैरेंथेसिस नहीं, करली ब्रैकेट नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, क्या लगाना है, डबल कोटेशन लगाना है। एक सिंगल कोटेशन होता है, एक डबल कोटेशन होता है। तो सिंगल कोटेशन जो होता है वो कांस्टेंट के रूप में माना जाता है। तो कांस्टेंट इसके बाद का कैटेगरी है। तो इसमें न्यूमरिक कांस्टेंट है, आपका न्यूमरिक में 2 कांस्टेंट हो गए, एक तो आपके पास में इंटीजर कांस्टेंट है, दूसरा आपका फ्लोट नंबर कांस्टेंट है, और तीसरा आपके पास क्या है, दैट इज द कैरेक्टर कांस्टेंट है। आप स्ट्रिंग कांस्टेंट भी बना सकते हो। तो एवरीथिंग यू कैन यूज एज ए कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का मतलब यही है जो आपके प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन में बदलेगा नहीं। नो वन एनी स्टेटमेंट कैन चेंज द कांस्टेंट, कांस्टेंट को हम नहीं बदलते। ओके, नाउ द फिफ्थ वन इज द स्पेशल कैरेक्टर्स। जैसे आपके पास है @ है, आपके पास में हैश सिंबल है, आपके पास प्लस साइन है,
परसेंटेज साइन है, तो ये जितने भी सिंबल्स हैं दैट आर कम अंडर द स्पेशल कैरेक्टर्स। आइडेंटिफायर्स वो होते हैं जब हम अपनी इंटिटी को कोई नाम देते हैं। इंटिटी मतलब आपका इंस्टेंट जो भी वहां पर आपके वर्ड होंगे, इंस्टेंट जो होंगे, उसको हम यहाँ पर आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो आइडेंटिफायर मे बी your string, maybe keyword, maybe constant, maybe anything। आइडेंटिफायर का मतलब किसी चीज को हम समझ रहे हैं कि इसके अंदर में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, तो यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर हमें बनाना है। एक होता है इनबिल्ट आइडेंटिफायर जिसको कीवर्ड के नाम से आप अलग कर दोगे। कीवर्ड इज आल्सो ए व्हाट टाइप ऑफ द सेट ऑफ कैरेक्टर। INT क्या है? कीवर्ड हो गया। अब इस INT को मैं आइडेंटिफायर यूजर नहीं बोल सकता हूं, मैं अपने काम के लिए यूज नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि इसको पहले से ही प्रोग्रामिंग में एक स्पेशल वेट मिला हुआ है कि भाई INT का मतलब है डेटा टाइप। तो इस चीज को आप समझ के चलिए। तो दिस आर द 5 इंपॉर्टेंट टोकन्स यूज्ड इन द C लैंग्वेज। अब हम देखते हैं कि आपके पास में करेक्टर सेट आएगा। तो अब ध्यान से देखिए कि करेक्टर सेट जो होते हैं, जो कि आप उस सिंबल से आप अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं। तो करेक्टर इज नथिंग बट इट इज डिनोट्स एनी अल्फाबेट, एनी डिजिट और एनी सिंबल्स। हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक टर्म यूज करते हैं जिसका नाम है करेक्टर। ठीक है ना? तो करेक्टर इज नथिंग बट इट इज ए सिंबल दैट डिनोट अल्फाबेट, दैट डिनोट डिजिट, दैट डिनोट स्पेशल सिंबल। तो ये आपके फैक्ट्स है, यानी कैपिटल ए को मैं कैपिटल ए ही बोल रहा हूं, इट इज ए फैक्ट। अगर नहीं लिखा है तो कैपिटल ए नहीं है। मतलब फैक्ट का मतलब क्या होता है? यस और नो का कंसेप्ट होता है। उसमें कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होती है कि कितना यस है कितना नो है, ऐसा नहीं बोलते हैं। हम क्या बोलेंगे? ओनली 1 एंड द 0। ये फैक्ट होता है। ये हमें समझना पड़ता है कि ये मेरे पास में अगर कोई न्यूमरिक नंबर 5 लिखा है तो मैं उसे 5 बोलूंगा, अगर उसमें न्यूमरिक नंबर नहीं है तो मैं उसे 5 नहीं बोलूंगा। तो फैक्ट का मतलब यही है कि यू विल गेट इट 2 आंसर ओनली, 1 is the 0 and second is the 1। Now this characters are used to represent what? Very important term known as a information। ठीक है? तो इस इंफॉर्मेशन को हमें रिप्रेजेंट करने के लिए हम अपने कैरेक्टर को यूज करते हैं। Now, what are the use of this character? These characters can be combined to form variables। है ना? ये आइडेंटिफायर का एक नाम है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स बेसिकली द वर्ड दैट वी विल यूज फॉर असाइनिंग ए वैल्यू। हमें कोई वैल्यू को असाइन करना है तो हम वेरिएबल को यूज करेंगे। लेट आई वांट टू सॉल्व c इज इक्वल टू a प्लस b, तो आई हैव टू पुट वैल्यू इन a इन b। तो a एंड b आर वेरिएबल। अब उसमें मैं कोई वैल्यू असाइन करूंगा, चाहे वो वैल्यू मैं इनपुट के थ्रू कर लूं, चाहे मैं वैल्यू पहले से ही असाइनमेंट एक्सप्रेशन में डाल दूं। लेट a इज इक्वल टू 2 सेमीकोलन। तो इसका मतलब ये हुआ a को मैंने इनिशियलाइज कर दिया या असाइन कर दिया कि भाई ये 2 नंबर से ही वैल्यू को स्टोर करेगा। तो वो वहां पे जब भी हम a को यूज करेंगे तो मुझे वैल्यू एक्सेस हो सकती है। तो दिस इज द यूज ऑफ द variable। C also uses constant variables operator keyword expression as a building block to form a basic C program। C प्रोग्राम बनाने के लिए हमें इन सब की जरूरत पड़ेगी, कांस्टेंट की, वेरिएबल्स की, ऑपरेटर्स की, कीवर्ड्स की, एक्सप्रेशन की। इन सब को मिला के हम अपने प्रोग्राम को असेंबल करते हैं। आप जो वॉइड मेन लिख रहे हैं ना, वो एक एक्चुअली टास्क को असेंबल करने
ये भाई कोई बोलता है INT कैपिटल A सेमीकोलन, कोई बोल सकता है INT स्मॉल a सेमीकोलन। ये आपका अपना डायरेक्शन है, यू आर द डायरेक्टर ऑफ दैट प्रोग्राम। आप प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं, आपको जो जैसा जिसको रोल देना है आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज द यूर कस्टडी, यूर कंट्रोल, यूर अंडर इन्वायरमेंट। आप जिसको जो चीज देना चाहते हैं आप उसको दे सकते हैं, बिकॉज दिस इज द यूर ऑन ओन डोमेन, ये आपके डोमेन में काम कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जो प्रोग्रामर रहता है ना, वो उस प्रोग्राम का ओनर रहता है, और ओनर के पास सारे चीजों की परमिशंस हो सकती है। हाँ, एक चीज याद रखें, ओनर को सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो किसी को भी डिससेटिस्फाई नहीं कर सकता है, सबको सेटिस्फाई करना उसका काम है। ठीक है, सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन उसको जब मिलता है जब उसके क्लाइंट के तरफ से कुछ अमाउंट मिलना शुरू हो जाता है, तो आपका जो भी डिजाइनर है उसको बहुत अच्छा लगता है कि चलो मैंने कुछ अच्छा काम किया जिस कारण से मुझे इसका कुछ रिवार्ड मिल रहा है। ओके, तो इसी तरह धीरे धीरे से सारी चीजें बिजनेस में कन्वर्ट होती है। नाउ देयर इज आल्सो कैरेक्टर सेट। अब कैरेक्टर सेट को हम इस तरीके से समझना चाहते हैं कि द कैरेक्टर सेट इज ए फंडामेंटल रॉ मटेरियल ऑफ एनी लैंग्वेज, दे आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट व्हाट, इंफॉर्मेशन। ठीक है, लाइक नेचुरल लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज यानी आपकी हिंदी लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज, तेलुगु, इट इज ऑल ए नेचुरल लैंग्वेज। नाउ दिस लैंग्वेज, कंप्यूट द लैंग्वेज विल आल्सो हैव वेल डिफाइंड कैरेक्टर सेट। तो हमारे पास कंप्यूटर लैंग्वेज जैसे कि नेचुरल लैंग्वेज में होता है, वैसे यहाँ पर बहुत सारे क्या हैं, आपके कैरेक्टर्स हैं, और विच इज यूजफुल टू बिल्ड द प्रोग्राम, उसी से हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कैरेक्टर सेट कैसे हो सकते हैं। तो एक सेट होता है, हाँ मैं करते जा रहा हूँ, हाँ चिंता मत करो, ठीक है ना। तो कैरेक्टर सेट को देखिए हम किस तरीके से कर रहे हैं। कैरेक्टर सेट को हम इजीली समझ सकते हैं एक सोर्स कैरेक्टर से और एग्जीक्यूशन कैरेक्टर सेट से। दो टाइप के कैरेक्टर सेट हो गए, एक तो सोर्स कैरेक्टर सेट हो गया और एक एग्जीक्यूशन कैरेक्टर सेट। एग्जीक्यूशन कैरेक्टर सेट ये कंट्रोल कैरेक्टर सेट होते हैं, ये एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन सोर्स कैरेक्टर सेट एक्शन ओरिएंटेड नहीं होते हैं। These are the alphabets, these are the digit, these are the special character and these are the white space। अब ये व्हाइट स्पेस थोड़ा सा आपको मतलब नई चीज है आपके लिए, उसको भी मैं अभी बताता हूँ व्हाइट स्पेस का मतलब क्या है। नाउ वेरी फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द, हाँ, एग्जीक्यूशन कैरेक्टर सेट को केवल आप मानोगे एस्केप सीक्वेंस। कोई भी अगर एस्केप सीक्वेंस कैटेगरी में आएगा तो वो एग्जीक्यूशन कैरेक्टर सेट होगा। मैं आपको एक हिंट दे दूं, /n जो आप हम यूज करते हैं न्यू लाइन के लिए, इट इज ए योर एग्जीक्यूशन कैरेक्टर सेट। ये एक्चुअल में आपको कोई ना कोई एक्शन के लिए मोटिवेट करता है, तो दिस इज मोटिवेट टू द न्यू लाइन। अब सोर्स कैरेक्टर की पहले हम जानकारी ले लें, तो देखिए सबसे पहले अल्फाबेट हमको कौन से यूज करने हैं, अपर केस में A to Z, लोअर केस में स्मॉल a to Z। तो ये हमारे पास में अल्फाबेट्स हो गए, इसके अलावा हमें यूज नहीं करना। सी लैंग्वेज इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि कैपिटल A इज नॉट इक्वल टू स्मॉल a। ठीक है, बोथ आर द टू वेरिएबल। अगर मैंने इसको कैपिटल ए बनाया इंट, कैपिटल ए कॉमा स्मॉल ए सेमीकोलन, तो यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल है। आप डुप्लीकेट नहीं मानोगे, क्यों, क्योंकि कैपिटल ए इज नॉट इक्वल टू स्मॉल ए। अब ध्यान से देखिए डिजिट्स, हमारे पास डिजिट्स कौन से रहेंगे, डेसिमल डिजिट वाले रहेंगे, 0 to 9, ये बेस हो गया 10, तो ये 10 हमारे पास न्यूमेरिकल डिजिट है जिससे हम कोई भी बड़ा से बड़े नंबर को यूज कर सकते हैं। इंटीजर के लिए भी यूज करेंगे और फ्लोट के लिए भी यूज करेंगे, और फ्लोट के लिए आपको डेसिमल पॉइंट, तो एक स्पेशल कैरेक्टर भी इसमें जोड़ना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए स्पेशल कैरेक्टर के सिंबल और उसके नाम,
ये भाई याद रख लेना आप लोग। बहुत लोगों से कभी कभी ऐसे ही पूछ लेते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा इसके ऊपर वेट नहीं होता है। अगर आपने नहीं भी जवाब दिया तो हम ज्यादा उसके ऊपर भी आपको कंफ्यूज नहीं करते, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए। देखिए एक चीज याद रखना, हम इंजीनियर बन रहे हैं तो हमसे बहुत सारी चीजें एक्चुअली इनोवेट होने वाली है। तो अगर हमारा फंडामेंटल सब सही रहेगा तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो कभी भी आप याद रखिए कि कोई भी जूनियर या कोई भी आपके अननोन किसी चीज को पूछता है तो आपको उसको बहुत मतलब हैंडल विद टेक केयर करना पड़ेगा उसको। आप एकदम से मतलब ऐसा नहीं कि इग्नोर कर सके या डिस्कार्ड कर सके। अब ऐसी वाली चीज नहीं, आपको बहुत प्यार से, बहुत ही सॉफ्ट होके और बहुत ही फ्लेक्सिबल होके आपको उसे बताना पड़ेगा कि भाई ये चीज ऐसी है, इसको ऐसा करते हैं। तो ये हैबिट अब आप अपने में इन्वॉल्व करने लगे। तो देखिए स्पेशल कैरेक्टर का पहला सिंबल है टिल्डे। ये आपका स्लीपिंग एस होता है। ये सारे कीबोर्ड पर अवेलेबल है भाई, पर ये केवल मैं आपको उसका नाम, ओरिजिनल नाम बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। फिर है परसेंट साइन, फिर है वर्टिकल बार। ये एक तरीके का सिंबल आपको मिलेगा जो हम और के लिए यूज करते हैं, और में देखना आपको मैं ये चीज यूज करता हूं, तो इट इज ए वर्टिकल बार। फिर एट द सिंबल है, तो दिस इज द यूर एट द, दिस सिंबल इज द एट सिंबल का कंसेप्ट है। देन प्लस साइन है, लेस देन है, अंडरस्कोर है, माइनस साइन। देखिए अंडरस्कोर और माइनस में भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अंडरस्कोर और माइनस, माइनस थोड़ा मिडिल में दिखता है और अंडरस्कोर उसके मिडिल के नीचे दिखता है ना। तीन आपके लेवल होते हैं, एक तो टॉप में रहेगा। देखिए दो तरीके की बात, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ये वर्टिकल में। तो वर्टिकल में भी तीन कंसेप्ट हो सकते हैं। एक तो सबसे अबव ऊपर में बनाते हैं, कुछ हमको मिडिल में लाना है तो मिडिल में लाते हैं, और कुछ हमें नीचे ले जाना है तो हम उसको बॉटम में ले जाते हैं। और हॉरिजॉन्टल की बात करें तो एक लेफ्ट अलाइनमेंट होगा, राइट अलाइनमेंट होगा, एक मिडिल अलाइनमेंट होगा और एक जस्टिफाई होगा। तो जस्टिफाई में दोनों तरीके के लेफ्ट और राइट अलाइंस हो जाते हैं। नाउ ग्रेटर देन हो गया। फिर कैरेट, हाँ ये इसको कैरेट बोलते हैं, जो कैप आप लोग यूज बोलते हैं, दिस इज ए कैरेट। इट इज ए नंबर साइन, हैश सिंबल को बोलते हैं नंबर साइन। देन इक्वल टू के लिए तो वो असाइनमेंट है। देन एंड साइन को एक्चुअल नाम है इसका एपरसेंट, इसका जो वर्ड है एपरसेंट बोलेंगे। देन डॉलर साइन हो गया, स्लैश, ये याद रखेंगे दो स्लैश है, एक तो आपका इस तरीके से आ रहा है स्लैश है, और ये आपका बैक स्लैश है ना। तो ये बैक स्लैश आपका पीछे से आएगा और ये फॉरवर्ड स्लैश आप बोल सकते हैं, ज्यादा सामने से आ रहा है तो इट इज ए स्लैश एंड सेकेंड इज द बैक स्लैश। देन लेफ्ट पैरेंथेसिस है एस्ट्रिक, ये स्टार को क्या बोलेंगे आप, एस्ट्रिक बोलेंगे, ये ओरिजिनल नाम है, इसको आप याद रखेंगे। फिर राइट पैरेंथेसिस, नाउ दिस इज ए एपोस्ट्रॉफी, ये एपोस्ट्रॉफी है आपका, तो यही आपका सिंगल कोट में काम आता है, इट इज ए सिंगल कोट। और इसी के नीचे देखिए क्या बना है, डबल कोट बना है, तो इट इज ए डबल कोट एंड इट इज ए सिंगल कोट। तो हम सिंगल कोट किससे बनाते हैं, एपोस्ट्रॉफी से बनाते हैं। ओके, नाउ द कोलोन, तो ये आपके दो पॉइंट जो दिख रहे हैं, इट इज नोन एज ए कोलोन, ठीक है। कोलोन के बाद है लेफ्ट ब्रैकेट, फिर डबल कोट तो हो गया, सेमी कॉलन हो गया, राइट ब्रैकेट हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क, तो इट इज ए एक्सप्लेनेशन मार्क। देन कॉमा हो गया, लेफ्ट पैरेंथेसिस, क्वेश्चन मार्क, डॉट एट द राइट ऑपरेटर। अब इन सब का यूज कहाँ कहाँ होगा, एक से ज्यादा जगह भी यूज हो सकता है, आप लोग इसको लिखते जाइए। जैसे परसेंटेज, तो परसेंटेज का साइन हम कहाँ यूज करेंगे, रिमाइंडर को करेंगे। इस टिल्डे का साइन कहाँ करेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। वर्टिकल बार का कहाँ यूज करेंगे, और के लिए। एट द रेट अभी आपको बताऊंगा कहाँ यूज करना है, तो ईमेल में आप यूज करते ही हो, पर प्रोग्रामिंग में कहाँ यूज करना है ये बताना है। देन परसेंटेज साइन, तो ये आपका एडिशन के लिए होता है। देन लेसर साइन, शिफ्ट ऑपरेटर भी है और लेसर देन भी है। अंडरस्कोर दो वर्ड को जोड़ने के लिए है। माइनस इज अरिथमेटिक ऑपरेटर। देन ग्रेटर देन रिलेशनल ऑपरेटर। कैप इट इज ए बीट वाइज, तो ये बीट वाइज में चला जाएगा आपका। हैश सिंबल नंबर साइन, हैश सिंबल इंक्लूड के लिए है। इक्वल साइन इज ए रिलेशनल ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। एंड साइन एड्रेस ऑपरेटर। डॉलर साइन, डॉलर साइन का इतना इसमें नहीं है अभी। उसके बाद स्लैश, तो आपका स्लैश किसके लिए यूज होगा, इट इज फॉर द यूर डिवीजन।
और ये बैकस्लैश किसके लिए यूज होगा, आपका एस्केप कैरेक्टर के लिए, स्लैश एन जो लगाते हैं, स्लैश एन इसी से लगाते हैं। लेफ्ट पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस आपने देखा फंक्शन बनाने के लिए हो रहा है। एपोस्ट्रॉफी आपका कैरेक्टर कांस्टेंट के लिए, कोलोन लेबल के लिए, लेफ्ट ब्रैकेट, राइट ब्रैकेट फॉर द एरे, एरे में हम यूज करेंगे, कोटेशन मार्क हम स्ट्रिंग के लिए यूज करेंगे, सेमीकोलन फॉर टर्मिनेशन and the making a statement, then your curly bracket, this is the your flower brush बोलते हैं इसको, इसको curly भी हम लोग बोलते हैं, curly left and the right curly bracket। तो ये हम यूज करते हैं ब्लॉक बनाने के लिए, ये ब्लॉक के लिए काम आता है। क्वेश्चन मार्क टर्नरी ऑपरेटर में यूज करते हैं। डॉट ऑपरेटर आपको किस में यूज कर रहे हैं, इट इज फॉर द यूर डेसिमल नंबर एंड यूर पॉइंटर, ये बहुत सारी चीजें यूज होंगी। नाउ कम फॉर द व्हाइट स्पेस कैरेक्टर, ठीक है। व्हाइट स्पेस कैरेक्टर के लिए देखिए ये सारे जितने आपके स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, इसको आप इस तरीके से यूज करेंगे तो आपका यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्शन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्लैश एन यूज किया तो ये न्यू लाइन मिलने लगेगा, ठीक है। जैसे सपोज करिए आपको मुझे कोई आउटपुट में डबल कोड भी दिखाना है, सिंगल कोड भी दिखाना है, स्लैश भी दिखाना है, क्वेश्चन मार्क, तो ये हम डायरेक्ट दिखा नहीं सकते, ठीक है ना। क्यों नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी इनबिल्ट और स्टैंडर्ड मीनिंग के लिए है, उसके लिए हमको डबल स्लैश लगाएंगे तो ये एक्चुअल में ओवरकम होगा वो प्रॉब्लम, तो ये हम यूज करेंगे, मैं आपको और बता दूंगा। तो दिस इज नोन एज ए यूर व्हाइट स्पेस कैरेक्टर, तो ये व्हाइट स्पेस में आ जाएगा, ठीक है। नाउ द एग्जीक्यूशन कैरेक्टर सेट, तो ये एग्जीक्यूशन कैरेक्टर सेट देखिए इस तरीके के होंगे। तो ये आपके एग्जीक्यूशन कैरेक्टर सेट हैं। दिस इज द सर्टेन आस्की कैरेक्टर आर अनप्रिंटेबल, कुछ अनप्रिंटेबल भी होते हैं जो आपको प्रिंट में नहीं मिलेंगे, प्रिंट में नहीं मिलेंगे। एक्चुअल में कैरेक्टर सेट में दो आपके कैटेगरी है, वन इज द प्रिंटेबल कैरेक्टर एंड सेकंड इज द अनप्रिंटेबल। प्रिंटेबल मतलब आप उसको अपने स्क्रीन में देख सकते हो, आप उसको अपने प्रिंट आउट में देख सकते हो। तो जो प्रिंट आउट में देख सकते हो वो प्रिंटेबल हो गया, जो नहीं देख सकते वो अनप्रिंटेबल हो गया, ठीक है। तो दिस मींस दे आर नॉट डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन एंड printer, so those character perform other function aside from the displaying text। तो दिस इज एग्जांपल आर द ब्लैक स्पेस। आप जो बैंक ये बैक स्पेस देते हैं ना, जैसे आपको स्पेस क्रिएट करना है तो कैसे स्पेस क्रिएट करोगे, आप अपने वर्टी जो एक बड़ा सा की है उसको आप प्रेस करते हो। नाउ मूविंग टुवर्ड द न्यू लाइन, रिंगिंग ए बेल, तो ये सब जो बेल मतलब बीप की साउंड आता है, तो ये सारी चीजों को आप प्रिंट आउट में या स्क्रीन में नहीं देख सकते हैं, ओके। नाउ तो दिस आर नोन एज ए एग्जीक्यूशन कैरेक्टर सेट। अब देखिए इसका यहाँ पर इस तरीके से एक लिस्ट बनी है, तो ये सब आपके जो बीप साउंड है वो 007 से आते हैं, बैक स्पेस 008 से आता है, हॉरिजॉन्टल टैब 009, जो टैब से आप देखिए प्रेस करिए तो आप एक अंदर जाएंगे बाहर जाएंगे, तो ये 009/D से होता है। तो दिस आर द यूर एग्जीक्यूशन कैरेक्टर सेट। तो यहाँ तक अपन ने अपने मिनिमम रिक्वायरमेंट सी लैंग्वेज की समझ ली। अब हम देखना चाह रहे हैं कि आवर वेरिएबल एंड आइडेंटिफायर। तो देखिए वेरिएबल और आइडेंटिफायर जो कि हमने लैब में पढ़ा है वही यहाँ पर मैं फिर से रिवीजन कर रहा हूँ। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिफायर एंड वेरिएबल, ये बार बार पूछा जाता है। तो द वर्ड आइडेंटिफायर क्लियरली डिफाइंड इटसेल्फ, an identifier is a name given to an entity। तो entity मतलब जो भी हमारे वर्ल्ड में, जो ग्लोब में कोई भी चीज है उसको हम entity बोलते हैं, ठीक है। उसको नाम देने का काम है आइडेंटिफायर। तो भाई ये आपका सी है, ये आपका माउंटेन है, ये ट्री है, तो इस तरह की चीजों को सब आप क्या दे रहे हो, entity का नाम दे रहे हो, ठीक है। एंड दिस which distinctly identify the entity in a program at the time of the execution। भाई एम्बिग्यूटी ना होने के लिए हर एक का नाम आपका अलग अलग रखना है, उसको एक जैसा नहीं रख देना है, नहीं तो एक जैसा रखोगे तो क्या हो जाएगा, सारे गड़बड़ हो जाएगा। वेरिएबल also it is a variable also an identifier। तो आइडेंटिफायर को हम कैसे कर रहे हैं, it is a name uniquely identify itself in a program। जैसे आपने MAIN मेन रखा तो it is also an identifier we are using for the function।
ठीक है। इस तरीके से हमने रखा एरिया ऑफ सर्कल, AOC भी रखा, या एरिया अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर सर्कल रखा, तो वो भी आपका आइडेंटिफायर है। So here the fundamental difference between identifier and variable is that कि identifier is nothing but name given to entity, और variable में क्या होता है, name given to memory location। ये याद रखिए बस। देखिए आइडेंटिफायर का मतलब है ओनली यू आर गिविंग द नेम टू एंटिटी, और वेरिएबल मतलब क्या है, नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन। भाई मेमोरी इज द डिजिटल, ये डिजिटल डिवाइस है। अब आपने कोई चीज कहाँ रखी है तो उसको कैसे पहचानोगे, उसको आपको कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा, तभी आप जाके उसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वो नाम देने के लिए हम बोलेंगे वेरिएबल। तो दैट इज यूज टू होल्ड वैल्यू, मेमोरी में क्या रहेगी, वैल्यू रहेगी, विच में गेट मॉडिफाइड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जिसे हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में चेंज कर सकते हैं। जैसे 8, जैसे इंट ए सेमीकोलन, अब मैंने इंट ए को मैंने इंटीजर बनाया, अब मैंने स्टार्टिंग में लिखा a इज इक्वल टू 10 सेमीकोलन, फिर कुछ स्टेटमेंट के बाद लिखा मैंने a इज इक्वल टू 20 सेमीकोलन, और फिर कुछ स्टेटमेंट के बाद लिखा मैंने a इज इक्वल टू 30 सेमीकोलन। तो ये 10, 20, 30 ये देखिए अपने आप में चेंज हो गया, यानी ये वेरिएबल है। अगर वैल्यू चेंज हो जाती है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम तो ये वेरिएबल है, और अगर नहीं चेंज होती है तो कांस्टेंट है। तो की डिफरेंस बिटवीन द आइडेंटिफायर एंड वेरिएबल, पहली बात, बोथ आइडेंटिफायर वेरिएबल आर द नेम, दोनों ही नाम है, एलोटेड बाय द यूजर, यूजर के द्वारा दिए हैं, टू ए पर्टिकुलर एंटिटी इन ए प्रोग्राम, यस पर्टिकुलर एंटिटी इन प्रोग्राम में किया है, लेकिन द आइडेंटिफायर इज ओनली यूज्ड टू आइडेंटिफाई एन एंटिटी unequally in a program at the time of execution, where variable is a name given to a memory location that is used to hold a value। तो ये बात याद रखना भाई, आइडेंटिफायर और वेरिएबल में, तो वेरिएबल का मतलब हो गया कोई वैल्यू को होल्ड करेगा, आइडेंटिफायर मतलब वो हमारे नाम के हिसाब से रहेगा बस। नाउ वेरिएबल इज ओनली ए काइंड ऑफ आइडेंटिफायर, अदर काइंड्स ऑफ आइडेंटिफायर आर नोन एज ए फंक्शन नेम, तो फंक्शन नाम भी आइडेंटिफायर है। अब C++ में क्लास का नाम आएगा और उसके बाद स्ट्रक्चर के नाम आएंगे, तो ये सब आइडेंटिफायर है। सो इट कैन बी सेड दैट ऑल वेरिएबल्स आर आइडेंटिफायर, वेयर एज वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, यानी आइडेंटिफायर वेरिएबल हो सकते हैं, वेरिएबल आइडेंटिफायर नहीं हो सकते हैं। तो दिस आर द बेसिकली डिफरेंस। नाउ द कीवर्ड और आइडेंटिफायर में क्या डिफरेंस है, देखिए इन सी every word can be either a keyword और आइडेंटिफायर रहेगा। कीवर्ड मतलब कंप्यूटर सी लैंग्वेज के लिए, आइडेंटिफायर फॉर द प्रोग्रामर के लिए। तो कीवर्ड हैव ए फिक्स्ड मीनिंग, इसका मीनिंग चेंज नहीं कर सकते हैं, इट मींस द मीनिंग कैन नॉट चेंज, दे एक्ट एज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सी प्रोग्राम। हेलो सर, सर वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों को ऐड कर लो, वो मेरे को मैसेजेस। हाँ बस मैं कर रहा हूँ, ठीक है कर दिया मैंने, है ना, वो धीरे धीरे होते जाएंगे। ओके, तो दिस इज द लास्ट, है ना। नाउ देयर आर हाउ मेनी कीवर्ड्स, 32 keywords in C language. Now keywords are written in upper case या lower case, it should be in the lower case। तो ये मैंने आपको आपके उस पे भी बताया है, लैब में भी, फिर से एक बार बता दूं। कीवर्ड्स देखिए, ऑटो है, डबल है, इंट है, स्ट्रक्चर है, ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, स्विच, केस, इनम, रजिस्टर, टाइप डिफाइंड, character, extend, inter, union, then constant, short, float, unsigned, continue, for, signed, void, default, go to, size of, volatile, while, static, if, do। अब ये 32 हैं। अब इसमें से कौन कौन से भैया हमने यूज किए मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमने इंट यूज कर लिया है, डबल भी यूज किया है लेकिन मैं नहीं गिनता हूं, चलो ठीक है। इंट यूज कर लिया आपने, ब्रेक यूज कर लिया है स्विच में, एल्स यूज किया है इफ के साथ, लॉन्ग भी छोड़ दो अभी, स्विच आपने यूज किया है कंडीशनल स्टेटमेंट में, उसी में केस भी यूज करा है, इनम छोड़ दो, रजिस्टर छोड़ दो, टाइप डिफाइंड छोड़ दो, करेक्टर आपने यूज किया है
हमारा पहले ही प्रोग्राम था जो कि आपका करेक्टर लोअर केस से अपर केस वाला है। फिर रिटर्न आप यूज कर रहे हो, कोई भी प्रोग्राम में आप रिटर्न लिख रहे हो। कांस्टेंट शॉर्ट छोड़ दो, अभी फ्लोट आपने यूज कर लिया है फॉर द डेसिमल नंबर। कंटिन्यू आज मैं बताऊंगा लैब में। फॉर आपने यूज किया अभी लूपिंग के लिए। वॉइड आप यूज कर ही रहे हो फॉर द नो रिटर्न। डिफॉल्ट यूज किया हमने स्विच में। गो टू भी आज मैं बताऊंगा। साइज ऑफ इसे हमने वोलेटाइल अभी यूज नहीं किया। अब हमने डू यूज किया है फॉर द डू वाइल, इफ किया है फॉर द कंडीशनल स्टेटमेंट, और वाइल यूज किया है लूपिंग के लिए। तो आप लोग भी इस तरीके से सबका एक बना लीजिए डिक्शनरी की कैसे चीज क्या आपको यूज करनी है। अब ये जो आइडेंटिफायर बनाते हैं उसका कुछ हमारे पास में रूल्स है। तो एन आइडेंटिफायर इज नथिंग बट ए नेम असाइंड टू एलिमेंट इन ए प्रोग्राम। तो प्रोग्राम में हमें आइडेंटिफायर बनाना है तो हर एलिमेंट को हम एक नाम देंगे। तो नाम देने के लिए भी हमारे पास एक नामकरण रूल है, ठीक है ना। तो नामकरण के लिए देखिए क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप नाम, नेम ऑफ द वेरिएबल, फंक्शन का नाम, इस तरीके से जो आप देंगे इसको आइडेंटिफायर बोलेंगे। नाउ आइडेंटिफायर आर यूजर डिफाइंड नेम। ये है यूजर डिफाइंड नेम कंसिस्टिंग ऑफ सी स्टैंडर्ड कैरेक्टर सेट। ये आए कहां से हैं, ये कोई अलग ग्रह के नहीं है, ये हमने जो कैरेक्टर सेट बनाया भाई उसी में से लेना है, अलग से नहीं लेना है। As the name says, identifier are used to identify a particular element in a program. तो particular element को समझने के लिए identifier बनाया जाता है। Each identifier must have unique name. यूनिक नेम का मतलब यही है कि दो वेरिएबल का एक नाम नहीं होना चाहिए, तो डुप्लीकेट डिक्लेरेशन एरर आता है। अब ये रूल कौन कौन से हैं, ये 5 रूल हैं। सबसे पहला रूल क्या है, फर्स्ट कैरेक्टर जो भी है वो अल्फाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। सेकंड, इट शुड बी फॉर्म यूजिंग ओनली लेटर, नंबर एंड अंडरस्कोर, और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं लगेगा, केवल अंडरस्कोर आपके लिए छोड़ा गया है। A keyword cannot be used as an identifier. तो कीवर्ड को हम अपना आइडेंटिफायर नहीं बनाएंगे। It should not contain any white space character. White space का मतलब होता है blank space. तो blank space कोई भी चीज में नहीं रहना चाहिए। अगर आपको जोड़ना ही है तो आप अंडरस्कोर से जोड़ सकते हो। जैसे एरिया ऑफ सर्कल है तो एरिया अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर सर्कल, ठीक है। तो लास्ट है कि द नेम मस्ट बी मीनिंगफुल। भाई आपका नाम XYZ भी रख सकते हो, पर उस जगह एरिया ऑफ सर्कल लिखोगे तो क्या खराब लगेगा, तो एरिया ऑफ सर्कल लिखो इंस्टेड ऑफ द XYZ। आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए प्रोग्रामिंग इज ए लॉजिकल कंसेप्ट। हमें कोई भी कस्टमर को प्रोग्राम नहीं दिखाना है, उसका इनपुट आउटपुट दिखाना है। तो उससे कोई मतलब नहीं कि अंदर आपने क्या यूज किया है, लेकिन जब भी किसी को मॉडिफिकेशन करना है तो उसे कुछ थ्योरी तो पढ़नी पड़ेगी ना, प्रोग्राम समझना पड़ेगा। तो उस केस में आप उसका मीनिंगफुल ही कंसेप्ट बनाना। तो लेट दिस आर अबाउट द अवर